फ्रांसीसी माहिरीन आसार कदीमा की टीम को समंदर की तह में ग्रेनाइट से बने कुछ बड़े बड़े ब्लॉक्स बिखरे हुए दिखाई दिए। उनको देखकर मालूम ऐसा होता है कि ये कोई कुदरती फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इनको खास तौर पर इस शक्ल में ढाला गया है। इन पत्थरों ने समंदर की तह में तारीख के क्या हक़ाइक़ पोशीदा कर रखे थे, इसकी हकीकत से अब दुनिया जल्द ही आशना होने को थी। डेली बिट्स की मालूमाती वीडियो की दुनिया में खुश आमदीद। आज हम अपने व्यूअर्स को दुनिया के कदीम तरीन लाइट हाउस के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। व्यूअर्स, समंदर की गहराइयों में ये रिसर्च मिस्र के शहर स्कंदरिया के साहिलों के करीब हो रही थी। स्कंदरिया या अलेक्जेंड्रिया एक तारीखी शहर है जिसको सिकंदर आजम ने 331 कबल मसीह में मिस्र पर कब्जे के बाद आबाद किया था। जिस तरह जदीद दुनिया में मुत्तहिदा अरब अमारात की इम्पोर्टेंस है, उसी तरह आज से 2350 साल पहले की दुनिया में स्कंदरिया का शहर भी निहायत अहमियत का हामिल था। अलेक्जेंड्रिया उस दौर में बैनुल अक़वामी ट्रेड का मरकज था और यहाँ बहरी जहाज़ों की रहनुमाई के लिए 100 मीटर से भी बुलंद लाइट हाउस भी बनाया गया था। इस बुलंदी की बदौलत बहरी जहाज मीलों दूर से ही इस लाइट हाउस को देख सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता स्कंदरिया का ये बुलंद-ओ-बाला लाइट हाउस कदीम दुनिया के अजूबों में शामिल हो गया। इसके अलावा इस लाइट हाउस की एक और अहमियत भी है। ये दुनिया में बहरी जहाज़ों की रहनुमाई के लिए बनाया जाने वाला पहला लाइट हाउस है। कदीम दुनिया के 7 अजूबों में से 2 एंशिएंट मिस्रियों की ही तख्लीक थे। पहला गजा के अजीम अहराम, जो आज भी अपनी पूरी अजमत के साथ अजूबों में शुमार होते हैं, और दूसरा स्कंदरिया का यही लाइट हाउस जिसको फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है। ये उस दौर में दुनिया के लिए एक बिल्कुल अनोखी चीज थी। ग्रेनाइट और लाइमस्टोन के पत्थरों से बना ये कदीम दौर की इंजीनियरिंग के शाहकार का दर्जा रखता था। लेकिन ये शाहकार लाइट हाउस आज स्कंदरिया के साहिल पर नजर नहीं आता। अगरचे तारीखी हवालों में तो इस लाइट हाउस की मौजूदगी का सबूत मिलता है, लेकिन इसकी हकीकी तस्वीर से कोई हतमी तौर पर आगाह नहीं है। मुख्तलिफ हिस्टोरियंस और तारीखदान मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते नजर आते हैं। कुछ तारीखदानों के मुताबिक ये साहिल से 50 किलोमीटर दूर बना हुआ था, तो कुछ के मुताबिक इसकी बुलंदी इतनी ज्यादा थी कि इसकी चोटी से फेंका गया पत्थर 2 दिन बाद जमीन पर गिरता। इस लाइट हाउस के साथ हुआ कुछ इस तरह कि मिस्र की हुकूमत के डिक्लाइन के बाद स्कंदरिया का ये तारीखी शाहकार बेकदरी का शिकार और लावारिस हो गया, और वक्त के साथ अदम तवज्जुही और मेंटेनेंस ना होने की बदौलत आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त तौरीख का शिकार होता गया और इसकी हालत खराब होती चली गई। ये लाइट हाउस जिस जगह तामीर किया गया था, वहाँ समंदर के खारे पानी ने उसकी बुनियादों को कमजोर कर दिया। फिर आज से तकरीबन 550 साल पहले, यानी साल 1480 में एक जबरदस्त जलजले की बदौलत ये तारीखी इमारत ज़मीन बोस होकर समंदर की लहरों का शिकार हो गई। 1700 साल तक शान शौकत की अलामत समझा जाने वाला ये लाइट हाउस वक्त गुजरने के साथ साथ स्कंदरिया की तारीख से मादूम होता चला गया। यहाँ तक कि लोग इसकी एग्जिस्टेंस से भी नावाकिफ हो गए, और आज ये लाइट हाउस तारीखदानों के लिए भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। ख्याल किया जाता है कि ये समंदर के उस हिस्से में गर्क हुआ जो आज अलेक्जेंड्रिया की एंट्रेंस कहलाता है। फ्रांसीसी माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम पिछले 20 सालों से तारीख की तारीकियों में गुम होने वाले रोशनी के इस मीनार की खोज में मसरूफ हैं। हाल ही में उन्होंने समंदर की गहराइयों में जाकर जदीद टेक्नोलॉजी, जिसे अंडर वाटर इमेजिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, की मदद से इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला किया। उनका वाहिद मकसद इस लाइट हाउस की असल तामीरी डिजाइन और शेप से वाकफियत हासिल करना और इसकी एक डिजिटल तस्वीर दुनिया के सामने लाना था। समंदर की सतह से कई फुट गहराई में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को ग्रेनाइट के बड़े बड़े ब्लॉक्स नजर आए। उनकी शेप और साइज को देखकर अंदाजा लगाया गया कि ये कुदरती शेप्स नहीं थी, बल्कि इनको इंसानी हाथों ने बनाया था। क्या ये ब्लॉक्स वाकई स्कंदरिया के अजीम लाइट हाउस का हिस्सा रहे हैं? माहिरीन के लिए इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं कि तारीखी तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद मुख्तलिफ लाइट हाउस के शेप और डिजाइन काफी मुख्तलिफ होते हैं। इस सवाल के जवाब की तलाश में माहिरीन ने एक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया।
اس کو फोटोग्रामेट्री टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसकी मदद से समंदर की तह से हासिल करदा तस्वीर को कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए 3D वीडियो में कन्वर्ट किया जाता है। तकरीबन 196 दिनों तक बार बार समंदर की तह तक डाइविंग और 50,000 से ज्यादा तस्वीर इकट्ठी करने के बाद माहिरीन के पास इतना मवाद इकट्ठा हो गया कि उसको 3D मॉडल में कन्वर्ट किया जा सके। आखिर लाइट हाउस के समंदर बुर्द होने के तकरीबन 600 साल बाद माहिरीन 3D मॉडल की मदद से इस काबिल हुए कि अलेक्जेंड्रिया के अजीम लाइट हाउस के मलबे का जायजा ले सकें। मलबे के ऑलमोस्ट 3000 बड़े ब्लॉक समंदर के तकरीबन 3 एकड़ के रकबे पर बिखरे पड़े थे। इसमें स्टैचूज की फाउंडेशन और स्ट्रक्चर के बड़े बड़े सुतून भी शामिल थे। कुछ ब्लॉक्स की शेप लाइट हाउस के ओरिजिनल डिजाइन को समझने में मदद भी दे सकती थी, मगर इस मलबे की फॉर्मेशन या इसकी तस्वीर को जोड़कर असल लाइट हाउस की 3D वीडियो बनाने का अमल इतना भी आसान नहीं था। ये बिल्कुल एक जायंट जिग्ज़ा पजल जोड़ने के मुतरादिफ था। लाइट हाउस के मलबे का एक बड़ा हिस्सा बंदरगाह के साहिल पर भी पाया गया। एक मरहला ये भी था कि मलबे को देखकर इस बात का तायुन किया जाए कि मलबा किस हिस्से का हो सकता है। साहिल पर पाए जाने वाले हिस्से के मुताल्लिक माहिरीन का ख्याल था कि ये लाइट हाउस के दरवाजे के पिलर्स हो सकते हैं। साहिल पर पड़े पिलर्स से मुशाबे 2 मजीद स्ट्रक्चर्स समंदर की तह में भी पाए गए। माहिरीन का ख्याल है ये एक ही दरवाजे के पिलर्स के 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। इन पिलर्स की तस्वीर को जब फोटोग्रामेट्री टेक्नोलॉजी के जरिए जोड़ा गया तो माहिरीन का ख्याल दुरुस्त साबित हुआ और पजल सॉल्व होना शुरू हो गया। माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि ये ब्लॉक्स लकड़ी के दरवाजे की चौखटें हो सकती हैं और इस तरह माहिरीन ने 3D की मदद से 600 साल पुराने लाइट हाउस का जो दरवाजा बनाया वो कुछ इस तरह दिखता था। ये ऊंचाई में तकरीबन 41 फुट और वजन में तकरीबन 200 टन से भी वजनी था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि हर नई और दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंच सके। गुमशुदा तारीखी लाइट हाउस की बाकियात से माहिरीन असल लाइट हाउस की ओरिजिनल शेप और स्ट्रक्चर का खाका बनाने का आगाज कर चुके थे। लाइट हाउस की इमारत असल में कैसी दिखती थी, इस सवाल के जवाब की तलाश माहिरीन ने जारी रखी। जवाब की तलाश माहिरीन को उस जगह ले गई जहां कभी ये अजीमो शान स्ट्रक्चर खड़ा था और अब यहाँ क्वेट बे फोर्ट की इमारत खड़ी है। ये बिल्डिंग 1477 में तामीर की गई थी। लाइट हाउस गिरने के सिर्फ 42 साल बाद माहिरीन को इस इमारत या किले में लाइट हाउस स्ट्रक्चर का एक दिलचस्प इशारा मिला। फोर्ट में मौजूद एक मस्जिद के हॉल और गुंबद का डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस दौर में तामीर शुदा लाइट हाउस का हो सकता था। मुमकिन है कि फोर्ट और मस्जिद बनाने वालों ने लाइट हाउस के स्ट्रक्चर को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ऐसा डिजाइन तरतीब दिया होगा। अगरचे मस्जिद का रकबा ज्यादा नहीं था, मगर इसके अंदर मौजूद लोगों को एक कदीम लाइट हाउस का गुमान होता था। क्या फोर्ट और मस्जिद अलेक्जेंड्रिया लाइट हाउस से वाकई मुशाबिहत रखते थे? इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए माहिरीन ने 3D मॉडल को तारीखी किताबों में पाई जाने वाली मालूमात से मैच किया। 1325 ईस्वी के मशहूर सय्याह इब्ने बतूता की तहरीरों के मुताबिक सिकंदरिया लाइट हाउस की दीवारों की मोटाई 10 बालिश्त यानी तकरीबन 6.5 फुट थी। माहिरीन ने बरामद शुदा चौखटों के साथ जब दीवारें ऐड की तो वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि उनकी मोटाई ठीक 6 फुट 10 इंच थी, यानी इब्ने बतूता के दिए गए आदाद से सिर्फ चंद इंच ज्यादा। इसका मतलब ये निकाला गया कि सिकंदरिया के लाइट हाउस के बारे में इब्ने बतूता की तहरीरें हकीकत के काफी करीब हो सकती हैं। इब्ने बतूता की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक जब सिकंदरिया लाइट हाउस का 3D मॉडल बनाया गया तो ये हैरान कुन इंकशाफ हुआ कि ये क्वेट बे फोर्ट की मस्जिद से बिल्कुल मुशाबे था। अलेक्जेंड्रिया म्यूजियम में मौजूद कदीम स्टैचूज मुमकिना तौर पर लाइट हाउस के दरवाजे पर कुछ इस तरह दिखते होंगे। 330 फुट ऊंचा ये अजीमो शान स्ट्रक्चर अपनी तामीर के बाद भी काफी अरसे तक अपने दौर के ऊंचे तरीन स्ट्रक्चर्स में शुमार होता रहा। लाइट हाउस की बुलंदी पर लोहे से बने आईने लगाए गए थे जो दिन में सूरज की रोशनी की रिफ्लेक्शन और रात में मखसूस जगहों पर आग लगाकर रोशन किए जाते थे।
اور بحری جہازوں کی رہنمائی ہوتی تھی۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ آپ سے اسی چینل پر پھر ملاقات ہوگی ایک اور انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔